इसाक डार नायब वजीर आजम मुकर्रर, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसाक डार की शहबाज शरीफ के नायब की हैसियत से तकर्रुरी फौरी नाफिजुल अमल होगी। इसाक डार के पास वजारत खारजा का कलमदान भी है। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही 2012 में नायब वजीर आजम रह चुके हैं। आइन में नायब वजीर आजम का ओहदा मौजूद नहीं। Today, I think the first and foremost problem is global inequities. Climate change has completely changed the landscape. Pakistan does not contribute even a fraction of emissions. इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इक्तसादी फोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा माहौलियाती तब्दीली ने लैंडस्केप तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा न होने के बराबर है। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लोगों की बहाली के लिए अरबों रुपए खर्च करना पड़े। कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गया तो सोचा मुल्क के कितने लोग इस तरह का इलाज करवाने के काबिल हैं। वजीर आला मुंतखब हुआ तो पंजाब में गुर्दे, जिगर और कैंसर के लिए अस्पताल बनाए। बोले सऊदी वली अहद अपने इक़दामात से दुखी इंसानियत की मदद कर रहे हैं। वजीर आजम का पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात पर बिल गेट्स को खुसूसी खराज तहसीन। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत के बावजूद किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। पंजाब भर के किसान सड़कों पर आ गए। कहते हैं हुकूमत तो माफिया की तरह रेट लगा रही है। हमारी गंदम ना खरीदी गई तो कहां जाएंगे। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया। गंदम की सरकारी कीमत ना मिलने पर किसान परेशान। पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी का कोई फैसला ना कर सकी। गंदम की दरामद में निजी शोबे को नवाजे जाने का इंकशाफ। जराए का कहना है गलत फैसलों से खजाने को $1 अरब का नुकसान हुआ। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफिर गंदम होने के बावजूद 35,87,000 टन गंदम दरामद की इजाजत मांगी। ईसीसी ने निजी शोबे को गंदम दरामद की बाकायदा मंजूरी दी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर कुछ 6 मीटिंग्स की हैं, मुख्तलिफ एंगल से देखें। एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और 3 दिन बाद वो रिपोर्ट पेश करेंगी। काबीना में उसका मामला हल किया जाएगा। विफाकी काबीना में गंदम की खरीदारी का मामला हल कर लिया जाएगा। गंदम की खरीदारी पर खुसूसी कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात पहली बार नहीं की। सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। धमकियों से किसी को फायदा हुआ न होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा इसाक डार की रियाज में सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकात। पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। वजीर आजम ने $1 अरब की सरमायाकारी पर बैंक का शुक्रिया अदा किया। कहा इस्लामी तरक्याती बैंक की शराकतदारी पायदार तरक्की की कोशिशों में मुआविन साबित हो रही है। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पूरी तरह फाल है। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक ने कहा पाकिस्तान की बड़ी अफरादी कुव्वत से भरपूर मुस्तफीद हो सकते हैं। गैर दस्तावेजी मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। डिजिटल करेंसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा 10 खरब का टैक्स मार्केट में जेर गर्दिश है। हुकूमत ने मुस्तहिक खवातीन की मदद के लिए नकद रकम का इंतजाम किया है। खवातीन चाहती हैं उन्हें रकम डिजिटल वॉलेट के जरिए दी जाए। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा कहती हैं पाकिस्तान को नुमाया मौशी मुश्किलात का सामना है। महंगाई को मुकर्ररा हदफ तक लाना अव्वलिन तरजीह है। मालियाती खसारा कम करना, ताउन के मजीद रास्ते तलाश करना तरजीह है। बैरूनी कर्ज यकीनन एक मसला है। आपका अंदरूनी कर्ज उससे बहुत बड़ा मसला बन गया। आपका कर्जा आज 39 खरब है। ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, मैं आपको यकीन से कहता हूँ 100 खरब के करीब पहुंच जाएगी। बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी कर्ज बड़ा मसला बन गया। हुकूमत की कुल आमदन सूद से पूरा अदा नहीं कर सकती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी।
तो कर्ज 100 खरब के करीब पहुंच जाएगा। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है तो सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना होगा। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त फहीम नवाज और गंडापुरी और मोहसिन नवाज के नाम से हुई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ इत्तकामेज बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बेबुनियाद सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया जारी। जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की तरदीद। एलामिये में कहा गया है जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का इस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सुकूनत इख्तियार की। जस्टिस बाबर सत्तार के तमाम असासे उनको विरसे में मिले या उन्होंने अपनी वकालत के दौरान बनाए। उन्होंने तमाम असासे टैक्स रिटर्न्स में जाहिर कर रखे हैं। मुस्लिम लीग नून की PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट किया, शिबली फराज अपने कायदीन से पूछ लें कि PTI चाहती क्या है। इधर से NOC मिल जाए तो हम हाजिर हैं। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन पॉलिसी बयान में कह चुके हैं नून लीग पीपल्स पार्टी MQM से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से होगी। PTI डील की दरखास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शजीर इनाम मेमन का कहना है ये एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं तो दूसरी तरफ मिन्नतें कर रहे हैं। ये इदारों को सियासत में धकेल कर मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। PTI का वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे रहा है जिससे साबित हो गया इनकी अज़ाइम दहशतगर्दाना है। दाखिली ग्रोह बंदी की शिकार PTI के अंदर हर ग्रोह का अपना बयानिया है। गैरी क्रिस्टन को हम वाइट बॉल का, जेसन गिलिप्सी को हम रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं। दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच हैं वो अजहर महमूद आ रहे हैं। कौमी टीम के लिए पहली बार रेड और व्हाइट बॉल के अलग अलग कोचेस का ऐलान। जेसन गिलिप्सी रेड बॉल और गैरी क्रिस्टन व्हाइट बॉल टीम के कोच मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा दोनों दुनिया के बेहतरीन कोचेस हैं। उनका आना इस बात का सबूत है कि उन्हें हमारे पोटेंशियल पर एतमाद है। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के असिस्टेंट कोच होंगे। एहसानुल्लाह के मेडिकल के हवाले से रिपोर्ट का इंतजार है। अगर कोई जिम्मेदार हुआ तो एक्शन होगा। अजहर महमूद ने कहा पहली बार रेड और व्हाइट बॉल के अलग अलग कोचेस लाए गए हैं। दोनों के दरमियान बतौर असिस्टेंट कोच मेरा किरदार अहम होगा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों से तबाही। स्वात और बाजोड़ में छतें गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बाजोड़ में गाड़ी सैलाबी रेले में फंस गई। 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जिला मोमिन के नदी नालों में तुगयानी। एबटाबाद के इलाके सर्कल बगोट में लैंड स्लाइडिंग से सड़क बंद। वादिये नीलम में लैंड स्लाइडिंग, गाड़ी जद में आ गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। स्वात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। पलोगा मचलतान में आसमान से बरसते सफेद मोती देखकर सयाहों के पैसे वसूल। आजाद कश्मीर में भी बर्फबारी हुई। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशाने हैदर के मजार की तामीर नौ मुकम्मल। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने मजार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कोर कमांडर ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। शहीद के अहले खाना और अवाम की फरमाइश पर पाक फौज ने 4 माह की कलील मुद्दत में काम मुकम्मल किया। मजार के अहाते में शहीद से मुतालिक यादगारी तस्वीर, जेर इस्तेमाल दीगर सामान महफूज किया गया है। मजार की तामीर नौ और तज़ीर आराइश मुकम्मल होने पर सादा और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। डेरा इस्माइल खान टांक रोड से सेशन जज के अगवा का मुकदमा CTD में दर्ज। बाजियाबी के लिए खुसूसी कमेटी बना दी गई। गाड़ी रिकवर कर ली गई। सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को गुज़श्ता रोज अगवा किया था।
उनकी गाड़ी और मुहाफिज को वहीं छोड़ दिया था। मर्दान रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे पुलिस और शॉपिंग मॉल के मुलाजमीन में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। फायरिंग के तबादले में शॉपिंग मॉल के 4 मुलाजमीन जख्मी, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। कितने बजे के? 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे दिया। 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे में 9:30 पे मैंने लिया था। तो वो बन रहा है। अब मैं आया हूँ वाले साहब के साथ। अब वो कह रहे हैं वो भाई में मौजूद नहीं है। भारत साहब वो कहाँ है? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा, शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला ने कहा शिकायत का जल्द अजाला किया जाएगा। शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर को जल्द मिसाली बनाएंगे, ताखीर और इंतजार की जहमत जल्द खत्म कर देंगे। बिजली बहरान से निकलने के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात के समरात नजर आने लगे। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन, 86 अरब रुपए वसूल किए गए, 65,000 से जायद बिजली चोरों की गिरफ्तारी हुई। लाहौर में शीशा में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरशद ड्यूटी खत्म करके वापस आ रहे थे। घर के करीब मुल्जिमान ने निशाना बनाया। जड़ावाला में फायरिंग से साबिक कांस्टेबल नवाज जान से गया। पुलिस का कहना है रिश्तेदारों ने पुरानी रंजिश पर नवाज को कत्ल किया। इस्राएली फोर्सेस की गजा में बमबारी जारी, रफा में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 27 हो गई। हमास रहनुमा खलील लाहिया का कहना है इस्राएली यरगमालियों से मुतालिक नए मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। इस्राएली वज़ीर ख़ारजा ने कहा अगर कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा जाता है तो रफा पर हमले का मंसूबा मुअत्तल किया जा सकता है। व्हाइट हाउस की जानिब से सहाफियों के एजाज में इशाया, होटल के बाहर लोगों की बड़ी तादाद का गजा में सहाफियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज। सदर बाइडन को होटल के पिछले दरवाजे से दाखिल होना पड़ा। मुजाहिरीन ने कहा गजा में जंग के दौरान 100 से ज्यादा सहाफी शहीद हुए। गजा में सहाफियों के कत्लेआम का हिसाब कौन देगा? मुजाहिरीन ने होटल की इमारत पर फलस्तीन का झंडा लगा दिया। अमरीकी जामियात में इसराइल मुखालिफ एहतजाज दूसरे हफ्ते में दाखिल। न्यूयॉर्क, कोलंबिया, टेक्सास समेत दीगर रियासतों में तलबा के मुजाहरे। पुलिस अब तक 600 से ज्यादा तलबा गिरफ्तार कर चुकी। यूरोप में भी तलबा का एहतजाज। पेरिस में समाजी कारकुनों के साथ मिलकर बड़ी रैली निकाली। इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव में हजारों मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। सिख फॉर जस्टिस का भारतीय वजीर आजम मोदी के खिलाफ आलमी अदालत में जाने का ऐलान। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं मोदी ने अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में कातिलाना हमलों की जिम्मेदारी को तस्लीम किया। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मोदी का एहतसाब किया जाएगा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आखिरी T20 में हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। शाहीन आफरीदी के शानदार स्पेल ने लाज रख ली। ग्रीन शर्ट्स ने 9 रन से फतह हासिल की। कीवी टीम 179 रन के ताकुब में 169 पर हिम्मत हार गई। शाहीन आफरीदी 4 शिकार करके मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। मुझे लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खिलाड़ियों की ज्यादा रोटेशन पर तनकीद हो रही है। लोग किसी हाल में खुश नहीं हो सकते। आपकी ख्वाहिश है मैं बैठ जाऊं तो ये भी कर लेंगे। पाकिस्तान विमेंस को वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़त। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। परफॉर्मेंस इट वाज गुड। बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वर्किंग ऑन दैट फॉर नेक्स्ट ईयर। जिंदगी में आप जिस चीज़ों को अटेंशन देते हैं वही रिजल्ट्स आप लेते हैं। तो यस, वर्कड वेरी हार्ड। आई थिंक अब रैली प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में जान धूद ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। तैमूर ख्वाजा दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। विमेन कैटेगरी में दीना पटेल ने अपने टाइटल का दिफा कर लिया।
37 मिनट में मुकर्ररा फासला तय किया। मैड्रिड ओपन टेनिस में राफेल नडाल की शानदार कामयाबी, ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को शिकस्त देकर तीसरे राउंड में पहुंच गए। नडाल ने एलेक्स को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास किया। मेडवेडेव ने इतालवी खिलाड़ी को सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से मात दी। और मेजर लीग सॉकर में मेसी की टीम की धमाकेदार परफॉर्मेंस। इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड को 4-1 से रौंद डाला। स्टार फुटबॉलर मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। कामयाबी पर इंटर मियामी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली।